किसान 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है, जिसने कबूल किया है कि वह 26 जनवरी के दिन एक बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आया है। दरअसल सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। किसानों का दावा है कि उसने उस संदिग्ध व्यक्ति ने आंदोलन को बाधित करने की साजिश रची है। हालांकि किसानों ने देर रात उस युवक को सबके सामने पेश किया। फिलहाल युवक को पुलिस के हवाले पर दिया गया है। संदिग्ध ने इस बात को कबूल किया है कि स्टेज पर जो भी किसान नेता होंगे उनमें से 4 लोगों पर गोली चलाएंगे। इस मसले पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि ये जो लड़का पकड़ा गया है ये एक गैंग का हिस्सा है। प्रशासन और सरकार के लोग ही इस तरह की हरकत करवाते हैं। सरकार कह रही है कि ये मार्च हिंसक होगा। कैसे पता सरकार को कि हिंसक होगा? बीते 2 महीने से हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, तो सरकार को कैसे पता कि 26 जनवरी को मार्च हिंसक ही होगा? दरअसल किसानों ने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बनाई है, जिसके लिए लाखों किसान देश भर के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। देश में कोरोना के केसेस में पिछले कई महीनों की तुलना में लगातार कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,256 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के साथ देश में शनिवार को कुल मामले 1,39,39,684 हो गए। देश में पिछले 16 दिनों से 20,000 से कम दैनिक नए संक्रमण दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मृत्यु संख्या भी 300 से कम दर्ज की जा रही है। भारत में 19 जनवरी को कोविड के 10,064 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो 7 महीनों में सबसे कम एक दिवसीय मामले थे। देश में पिछले साल 6 जून को 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 152 मौतों के साथ भारत में कुल मौतों की संख्या 1,53,184 हो गई है। 1,03,08,38 लोग ठीक हो चुके हैं और फिलहाल 1,85,662 सक्रिय मामले हैं। देश में रिकवरी दर 96.89% है, जबकि मृत्यु दर 1.44% है। दर्ज हुए नए मामलों में से लगभग 84% मामले 8 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से रिपोर्ट किए जाते हैं। 2 कोविड वैक्सीन के साथ देश भर में 16 जनवरी से देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। अब तक देश में 13,90,592 लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिवसागर जिले स्थित जिरंगा पठार में रहने वाले भूमिहीन मूल निवासियों के लिए 1,60,000 भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 10 लाभार्थियों को आवंटन प्रमाण पत्र भेंट कर इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि बीते वर्षों में अनेकों बार मुझे असम के अलग अलग हिस्सों में आने का और विकास के कामों में जुड़ने का अवसर मिला। मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूँ। बीते वर्षों में अनेकों बार मुझे असम के अलग अलग हिस्सों में आने का, असम के भाई बहनों से बातचीत करने और विकास के कामों से जुड़ने का अवसर मिला है। पिछले वर्ष मैं कोकराझार में ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद जो उत्सव हुआ उसमें शामिल हुआ था। अब इस बार असम के मूल निवासियों के स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े आयोजन में मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूं। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों के लिए भी प्रेरणा लेने का अवसर है। भाइयों और बहनों, आज ही देश हम सबके प्रिय,
हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। देश ने अब तय किया है कि इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी। मां भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। असम सरकार इस महीने 1 लाख से अधिक लोगों को जमीन का पट्टा देगी, जहां आज प्रधानमंत्री शिवसागर में वितरण प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। बता दें कि असम सरकार ने हाल ही में 1 लाख से अधिक लोगों को भूमि पट्टे प्रदान किए हैं और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस महीने 1 लाख से अधिक लोगों को भूमि पट्टे प्रदान करने का निर्णय लिया है। गणतंत्र दिवस से पहले शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी राजपथ पर इसका आयोजन किया गया। रिहर्सल के दौरान सैनिक कदम ताल करते नजर आए। सेना और सुरक्षा बलों को घुड़सवार दस्ता भी इस जश्न में अपनी भागीदारी निभाने के लिए तैयार है। भारत की अजय सेना के पराक्रम का लोहा दुनिया मानती है। रिहर्सल परेड में टैंक भी शामिल हुए। प्रमुख बैटल टैंक T-90 भी नजर आए। रिहर्सल में आगे सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस भी दिखाई दी और NSG के ब्लैक कैट कमांडो भी। भारतीय वायुसेना का जलवा भी देखने को मिला। रिहर्सल परेड में देश की तीनों सेनाओं और शौर्य और पराक्रम की झलक दिखी। देश की संस्कृति और तरक्की को दिखाती 32 झांकियां परेड में शामिल हुई। आयोजन में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का प्रारूप भी दिखाई दिया और गुजरात का सूर्य मंदिर भी। दर्शकों का मजा तो तब दोगुना होगा जब राफेल राजपथ पर अपनी ताकत का एहसास कराएगा। बताते चले कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। पुलिस ने गश्त बढ़ाने के साथ ही सत्यापन अभियान को और तेज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं और इसके लिए हजारों सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया है। देश के जवान देश की रक्षा करने के साथ साथ आम लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। चाहे सीमा पर तैनात जवान हो या फिर मेट्रो स्टेशन पर तैनात, वो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। दरअसल दिल्ली मेट्रो की डाबड़ी मोड़ मेट्रो स्टेशन पर बीते दिनों एक व्यक्ति की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, जिसे वहां खड़े CISF के जवान ने तुरंत मदद पहुंचाई और उसकी जान बचा ली। जवान के इस शानदार काम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खुश हुए और उन्होंने जवान से मिलने की इच्छा जताई है। शुक्रवार सुबह अमित शाह ने एक वीडियो रिट्वीट किया जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, अभी इस वीडियो को देखा, जवान की ओर से देश के प्रति इस भावना को वो सलाम करते हैं। मैंने CISF के DG से बात की है और इस जवान से मिलने की इच्छा व्यक्त की है जिसने एक इंसान की जान बचाई है। 18 जनवरी को CISF के ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो डाला गया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के डाबड़ी मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास सत्यनारायण नाम के व्यक्ति को अचानक सीने में दर्द उठा और कुछ सेकंड बाद वो लड़खड़ाते हुए वहीं गिर गए, जिसके बाद तुरंत वहां मौजूद जवान ने उन्हें CPR दिया। फुर्ती से लिए गए एक्शन के कारण ही उनकी जान बच पाई, जिसके बाद उन्होंने जवान का धन्यवाद किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.